जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को हरिओम प्रणाम, जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा से यही हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि जितने हमारे चाहने वाले हों सभी सुखी रहें, सबके घर में सुख समृद्धि की वर्षा हो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज मैं आपके सामने, आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ बहुत ही पवित्र अष्टमी यानी गोपाष्टमी की चर्चा करने। बड़ा ही पवित्र दिन था ये। हमारे सनातन धर्म में देखा जाए तो एक से एक ऐसे पर्व हैं। और मैंने पहले भी कहा है ना कि कार्तिक महीना तो ऐसा है जो पूरे त्योहारों की खजाना भरा पड़ा है ना। एक के बाद एक हम पूरी कार्तिक महीने ही आनंद ले सकते हैं, है ना। तो ये जो गोपाष्टमी है बड़ा ही हमारे सनातन धर्म में सुख समृद्धि कारक होता है। गोपाष्टमी बड़ा रहस्य है गोपाष्टमी के पीछे। गाय, जिस दिन भगवान कृष्ण ने गायों को चराने का निवेदन किया था अपनी मैया से, और नंद बाबा ने भी गोपाष्टमी ही तिथि निर्धारित कर दी थी। एक बार भगवान कृष्ण जिद करने लगे कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। 6 वर्ष के हो गए थे लल्ला कन्हैया भगवान कृष्ण। तो मैया ने कहा लल्ला अभी तू छोटा है, रहने दे बाबू, अभी आपसे नहीं हो पाएगा लल्ला। तो कन्हैया जिद कर बैठे, मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं दाऊ भैया के साथ गैया चराने जाऊंगा तो जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा कि ठीक है लल्ला, इतना जिद कर रहा है तो जाके बाबा से पूछ ले। अब लल्ला यानी भगवान कृष्ण दौड़े 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 गए, तोतली भाषा में पूछ बैठे नंद बाबा से, बाबा बाबा मैं तो बड़ा हो चुका हूँ। कहा बाबा लल्ला तू बड़ा हो गया? हाँ बाबा मैं बड़ा हो गया हूँ। कितना बड़ा हो गया? बोले मैं 6 साल का हो गया हूँ। अब मैं गैया चराने जाऊंगा दाऊ भैया के साथ, मुझे भी अब आपकी अनुमति चाहिए। तो नंद बाबा ने सोचा कोई एक आध बहाना कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाके पंडित जी को पूछ लो, अगर पंडित जी बोल देंगे तो तुम्हें गैया चराने जाने देंगे। भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े गए पंडित जी के पास। अब पंडित जी को बोले कि बाबा, पंडित जी महाराज को प्रणाम किया, निवेदन किया कि पंडित जी महाराज आपको हमारे बाबा ने याद किया हुआ है, आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। तो पंडित जी महाराज कन्हैया के बातों में आए और चल दिए कि चलो ठीक है, हो सकता है आपके इनके बाबा याद किए हो नंद बाबा। तो रास्ते में कन्हैया ने युवती लगाई, कहा कि पंडित जी महाराज एक निवेदन है आपसे। क्या? बोले कि देखिए आप चलेंगे ना तो मेरे बाबा के सामने जब आप पोथी खोल लाना तो कुछ ऐसा निष्कर्ष निकालना कि आज या कल में ही तिथि निर्धारित हो जाए कि मैं गैया चराने जा सकूं। पंडित जी ने कहा कन्हैया हमसे झूठ बोलवाएगा? कन्हैया ने कहा कि पंडित जी महाराज देखो, हमारे आन बान शान की बात है, मैं आज ही गैया चराना प्रारंभ करना चाहता हूँ। और हाँ, अब की बार जो मक्खन चोरी करूँगा ना अपने मंडली के साथ में, तो वो सारा का सारा मक्खन आपको दे दूंगा। ब्राह्मण देवता थे, कहा ठीक है लल्ला। आए नंद बाबा के सामने, पोथी पत्रा विचार करने के पहले ही नंद बाबा ने ब्राह्मण देवता को सामने दक्षिणा रख दी। क्योंकि देखिए कोई भी पोथी न कभी ब्राह्मण के पास जाएं तो कुछ आपको मुहूर्त इत्यादि जाननी भी हो, या आजकल तो फ़ोन का ज़माना, सोचते हैं कि ब्राह्मण देवता फ्री बैठे हैं पूछ लेंगे, नहीं।
फ़ोन भी कर रहे हैं ना, तो पहले फ़ोन पे या गूगल पे कर दीजिए, तब उनसे मुहूर्त इत्यादि पूछने का प्रयास करिए या पूछना चाहिए, है ना। क्योंकि ब्राह्मण की भैया आपके द्वारा दिया गया दक्षिणा ही सब कुछ होता है ना। अब आप आधुनिकता में चले जा रहे हैं, तो ब्राह्मण के खर्चे कैसे चलेंगे। पहले मुहूर्त लोग पूछते थे, लोग बुलाते थे तो दक्षिणा इत्यादि देते थे। अब वो सिस्टम ही खत्म होता चला जा रहा है। नहीं, ब्राह्मण के भैया पेट पर लात नहीं मारिए, है ना। ये मुहूर्त पूछने से पहले ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए, या बाद में ही कर दीजिए, आपकी जैसी श्रद्धा हो। मगर मुहूर्त इत्यादि या कुछ पूछना हो तो ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। आजकल तो भैया यूट्यूब में ही सब कुछ बता दे रहे हैं लोग, हैं ऑनलाइन आधुनिक दुनिया है ना, मीडिया का ज़माना है। तो आजकल लोग फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह पे ही बोल के सब कुछ पहले से निर्धारित कर देते हैं, तो लोगों को पूछने की वैसे भी आवश्यकता नहीं होती। फिर भी यदि आप ब्राह्मण से पूछ रहे हैं तो दक्षिणा उनका अधिकार है, दक्षिणा आपको देनी चाहिए। जैसा कि नंद बाबा जी देखिए आप दे रहे हैं। नंद बाबा ने पहले ही दक्षिणा की पोटली निकाली और पंडित जी महाराज के सामने रख दी, तब निवेदन किया कि ब्राह्मण देवता, आज से आपसे यह जानकारी लेनी थी कि ये हमारा अल्लाह जिद कर रहा है, ये कनुआ जिद कर रहा है कन्हैया कि हम गैया चराने जाएंगे। कोई बढ़िया सा शुभ मुहूर्त देखिए और बताइए इसको हम कब से गैया चराने भेजें। तब पंडित जी महाराज ने पोथी खोली और पोथी खोल के विचार करने लगे, गुणागणित लगाते रहे। हाँ, तो कन्हैया ने देखा, इशारा कर दिया। उसके बाद नंद बाबा ने पूछ बैठे थोड़ी देर बाद कि पंडित जी महाराज क्या बात है, ज़्यादा समय लग रहा है। कहा कि पंडित जी महाराज ने कहा कि नंद बाबा बात ऐसी है कि मैं निष्कर्ष नहीं कर पा रहा हूँ कि आपको क्या बताऊँ। नंद बाबा ने कहा बताइए क्या बात है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि नंद बाबा बात ऐसी है कि आज की तिथि इतनी शुभ तिथि है, इसके बाद 1 वर्ष तक गोचारण का कोई शुभ मुहूर्त तो मुझे मिल ही नहीं रहा, इसीलिए मैं कब से गुणागणित कर रहा हूँ। कई तिथियों पे मैंने विचार किया लेकिन संयोग नहीं बन पा रहा। नंद बाबा ने कहा कि बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, हमारा अल्लाह आज से ही गौ चराने जाएगा। और जब से वो गौ चराने गए न, तो वो कार्तिक का पवित्र महीना शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि थी। बड़ा ही पवित्र महीना था, इसलिए इस गोचारण यानी गोपाष्टमी की विशेष महत्ता दी जाती है। आज के दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण से सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने का हम प्रार्थना करते हैं, गौ माता की पूजन करते हैं। तो इस बार जो 2024 का जो तिथि है ना, 9 नवंबर को है। 9 नवंबर को गोपाष्टमी है, तो इस दिन आप गौ माता का पूजन कीजिए। और गौ माता का भैया तो बड़ा ही पवित्र महिमा, जैसा कि भगवान कृष्ण को देखे ही होंगे आप, जब तक ब्रज में रहे तब तक उन्होंने पाँव में पादुका नहीं पहने। क्यों? क्योंकि जब गौ चराने निकले ना, तो मैया ने उनको पादुका दिया, कहा कि कन्हैया ये चरण में पादुका पहन लो। तो देखा कि मेरे कोई ग्वाल वाले संग में जो गौ चराने जाएंगे उनके पाँव में कोई पादुका नहीं है, दाऊ भैया के पाँव में कोई पादुका नहीं है, इतनी हमारी गौएं जो जा रही हैं उनके पाँव में पादुका नहीं है, क्या इनको कष्ट तकलीफ नहीं होगा? तो मैं कैसे धारण कर लूँ पादुका? क्या भाव था भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण ने पादुका भी स्वीकार नहीं किया, कहा कि नहीं मैया, हमारे ग्वाल वाल सखा, हमारे ताऊ भैया और हमारी गौ माता, ये लोग उनके चरणों में पादुका नहीं है, मैं कैसे धारण कर लूँ। और कहते हैं जब तक ब्रजमंडल में रहे हैं, वृंदावन में रहे हैं, तब तक भगवान कृष्ण के चरणों में पादुका नहीं थी। ऐसे ही गौ चरण बंसी बजाते चले जाते थे, गौएं सारी उनके पीछे पीछे, या कभी आगे बंसी बजाते या कभी पीछे, और पीछे से सब ग्वाल बाल सखा इत्यादि जय जयकार करते चले जा रहे थे भगवान कृष्ण की, यानी कन्हैया की, है ना। तो हमारा कहने का तात्पर्य था कि इसमें गौ माता का बड़ा ही योगदान है। गोपाष्टमी के दिन
गौ माता का विशेष पूजन किया जाता है। यह पूजन ज़्यादातर तो हम देखते हैं कि ब्रज में, मथुरा, वृंदावन, है ना, पुरी में भी किया जाता है, जहाँ जहाँ भगवान का वास रहा, है ना। द्वारिकाधीश में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाते हैं, करते हैं। गौ माता का बहुत पूजन करते हैं। गौ माता को सजाते हैं। उस गौ माता के पूरे शरीर में ये पांचों उंगलियों को या हथेली को कलर करके या थप्पा मारते हैं, ऐसा थप्पा बोलते हैं। बछड़ों को सजाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र से अलंकृत करते हैं। गौ माता को पूजन करते हैं, गंधाक्षत पुष्प से पूजन करते हैं, फल इत्यादि मिष्ठान भोग लगाते हैं, बड़ा ही विधि विधान से पूजन करते हैं, क्योंकि यह सुख समृद्धि का कारक है। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। 33 कोटि यानी 33 करोड़ देवी देवताओं का गौ माता के अंदर वास होता है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारों, इस को टोटल मिलाकर के 33 होता है। यानी इतने देवताओं का असंख्य वास होता है ना। इनके ही सारे गण हैं, सब लोग हैं, देवी देवता मिलकर के 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। रोम रोम में गौ माता के हर एक रोम में कहते हैं देवताओं का वास होता है। बड़ी ही पवित्र, बड़ी शालीन होती गौ माता। तो गोपाष्टमी के दिन विशेष करके गौ माता की पूजा की जाती है, उनकी परिक्रमा की जाती है, चरण प्रक्षालन करते हैं, टीका लगाते हैं गौ माता को, है ना। अपनी सुख समृद्धि, अपनी मनोकामना रखते हुए गौ माता से प्रार्थना करते हैं। गौ माता, जिस प्रकार आप हमारे पूरी सनातन धर्म की रक्षा करती हैं, हमारे वंशजों की रक्षा करती चली आई हैं, है ना। हमारी पृथ्वी का को जिस प्रकार से आपके अंदर से समाहित होकर के जो गौ माता हमें आप प्रदान करती हैं। हमारा जो है, एक बार कहते हैं ना, पृथु राजा पृथु थे, जब गौ माता ने सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लिया था, तो राजा पृथु ने गौ का पीछा किया और पीछा करते 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 उन पे बाण सरसंधान कर दिया। तब गौ माता ने कहा कि राजन, हमें आप, मैं तो सीधे स्वभाव की प्राणी हूँ, आप हमें क्यों वध करना, हमारा क्यों वध करना चाहते हैं। राजा ने कहा कि गौ माता, आपने अपने अंदर सब कुछ धरती का समाहित कर दिया है, हमारे प्रजा त्राहि त्राहि हो रही है, उनको जल नहीं मिल रहा है, अन्न नहीं मिल रहा है। तो गौ माता ने कहा कि राजा पृथु, आपकी जनता या आपकी जो प्रजा है वो आलसी हो गई है, अकर्मण्य हो गई है, काम करना नहीं चाहती है, सब आलसी हो गए हैं, इसलिए आप उनको पहले कर्मठ बनाइए। राजा पृथ्वी ने कहा कि माँ, कर्मठ तो तब बताऊं जब उनके अंदर राशन जाए, पानी जाए, अन्न जाए, जल जाए, ग्रहण करेंगे तब तो। कहा कि मैं सब कुछ दूंगी, आप मेरे थन से सब कुछ दूह लीजिए। और कहते हैं राजा पृथु ने अलग अलग सब कुछ गौ माता के अंदर से बाहर निकाल लिया था, यानी दूह लिया था। जैसे जैसे दूहा वैसे वैसे सब कुछ मिलता चला गया। तब राजा पृथु ने अपनी प्रजा से एक निवेदन किया कि देखिए, आप लोग आलसी मत बनिए, कर्म करिए ना, कर्म से सब कुछ मिलेगा। इसलिए राजा पृथु की सारी प्रजा उनकी बातों का अमल किया और पुनः एक बार से अपने अपने कार्य में फिर से निपुण हो गए और तन्मयता के साथ काम करने लगे। ऐसी पौराणिक मान्यता है गौ माता की। और गौ माता की जो प्रजातियों का वर्णन किया है ना, वो गुरु वशिष्ठ ने किया था। गुरु वशिष्ठ ने जो प्रजातियां बनाई किया, जैसे कामधेनु, कपिला, नंदिनी और देवकी, देवनी, नंदिनी और भौमा इत्यादि गायों का वर्णन बड़े विस्तार से किया था, उनका नामकरण किया। भगवान राम के जो पूर्वज हैं महाराज दिलीप, हमेशा गौ माता की पूजन करते थे, है ना। नंदिनी की पूजा करते थे महाराज दिलीप। और भगवान कृष्ण भी जो सार ज्ञान प्राप्त किया था ना, वो गौचारण से ही सार ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसी पौराणिक मान्यता है।
और वेदों में श्रुतियों ने तो गौ को साक्षात वेदमयी माना है। बड़ी ही महिमा है गौ माता की, है ना। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने गीता में वर्णन भी किया है। गीता में कहा है धेनुनाम अस्ति कामधेनु, गायों में मैं कामधेनु हूँ। बड़ा ही गौ माता का वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग इनका परिचय दिया है गौ माता का। यहाँ तक कि भगवान गणेश का जब भगवान शिव ने सर धड़ से अलग कर दिया था तो उस समय प्रायश्चित निमित्त भगवान शिव को भी ब्राह्मणों ने मिलकर के गौ का दान कराया था, है ना। माता पार्वती के साथ में गौ का दान किया था। और गौ की खीर से अगर पितरों का श्राद्ध किया जाए ना, जो खीर हम बनाते हैं या पिंड बनाते हैं, उस पिंड में जो शुद्ध देसी गाय का दूध से मिश्रित करके जो हम पिंड बनाते हैं या जो खीर हम चढ़ाते हैं, वो खीर और गौ की खीर से होता है तो हमारे पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है, बड़े प्रसन्न होते हैं पितृ देवता और कृपा विशेष करके हमारे ऊपर विशेष कृपा बरसाते हैं पितृ देवता। इसलिए हमारे गोपाष्टमी को विशेष करके गौ माता का पूजन अर्चन करना चाहिए। हमारे कई अरिष्ट दूर हो जाते हैं ना। जा करके अगर घर में गौ माता नहीं है तो जा करके जहाँ गौशाला हो वहाँ पे यह अनुष्ठान पूजन कर सकते हैं। गौ माता को गंधाक्षत पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए और प्यार से खीर पूरी हलवा फल इत्यादि जो भी आपके पास सामर्थ्य हो वह जा करके भोग लगाना चाहिए। अन्यथा तो घर में अगर गाय है तो भगवान कृष्ण को एक सुंदर से पाटे पर विराजमान करिए, भगवान कृष्ण की जो है प्रतिमा विराजमान करिए या लड्डू गोपाल को विराजमान करिए। बड़े भाव से भगवान कृष्ण का अभिषेक पूजन करिए न, बड़ी श्रद्धा से उनको भी भोग लगाइए और गौ माता को भी भोग लगाइए, है ना। जितना भी मंत्र इत्यादि आता हो उस दिन जप पाठ करना चाहिए। गीता पाठ करें तो अति उत्तम है ना। दशम स्कंद का पाठ कर लें तो अति उत्तम है। नहीं तो क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जितना जाप हो कर लीजिए। भगवान कृष्ण की कृपा बरसती है, माता गौ माता की कृपा बरसती है ना। तो गोपाष्टमी की हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बड़ी ही मान्यता है। हमारी माँ है, माँ का दर्जा कहा गया है गौ माता को। और एक बात बताऊं, कत्ल खाने जाते हुए जो गौ माता को बचाता है ना, उसको कई हजार वर्षों तक विष्णु लोक में वास मिलता है, स्थान मिलता है। जहाँ गौ बांधी जाती हो, अगर आपके घर में कोई हाय व्याधि इत्यादि का डर सता रहा हो ना, तो जहाँ गौ बांधी जाती है, जहाँ गौ के पैर पड़े हों, वहाँ की मिट्टी ला करके पूरे घर में आप फैला दीजिए। तो ये जो नकारात्मक चीज़ें हैं ना, ये अपने आप स्वयं उनके डर से, उनकी प्रताप से छोड़कर भाग जाते हैं या जलकर नष्ट हो जाते हैं ना। ये इसलिए गौ की आप लोग भैया जितना हो सके गौ माता की सेवा करिए, गौ रक्षण के प्रति आगे आइए, है ना। हमारे कहते हैं ना, भगवान कृष्ण को प्यारे तीन हैं, गीता, गोपी और गाय। ये तीन भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। इन तीन के पीछे भगवान कृष्ण तो पूरी की पूरी जीवन ही निकाल दी, है ना। गौओं के पीछे बचपना निकल गया, थोड़े बड़े हुए तो गोपियों के पीछे निकाल दिया, और थोड़े बड़े हुए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कितना सुंदर उपदेश गीता का दिया था, है ना। तो इसलिए गोपाष्टमी की बड़ी महिमा है। बड़ी ही सात्विक विचार से, पवित्रता से इस दिन पूजन करना चाहिए। और विशेष करके अगर आपकी कोई कामना हो तो गौ माता के कान में, अथवा तो गौशाला जहाँ है वहाँ पे 11 लौंग ले लेना, और एक एक लौंग में अगर आपकी कामना हो तो 11 लौंग को एक साथ में ऐसे 7 बार अपने ऊपर से घुमाना और जहाँ गौ बांधी जाती है वहाँ पे छोड़ देना।
अथवा तो 3 सुपारी, है ना, गणेश और शुभ लाभ सहित आए। 3 सुपारी लेके भगवान गणेश शुभ लाभ ना, एक में श्री अगर लिख सकें तो श्री लिख दीजिएगा, और शुभ और लाभ अथवा तो तीनों पे स्वस्तिक चिन्ह बना करके जहाँ गौ बांधी जाती है, जहाँ गौशाला होगा, वहाँ पर वो अपने आप चुपचाप रख देना। तब देखेंगे कुछ दिन बाद आपकी कैसी बरकती होती है ना। जो काम आपके अटके पड़े हैं वो बनने लगते हैं, मगर हाँ, निर्मल मन से और श्रद्धा भाव से करेंगे तो, है ना। मन में किसी प्रकार की ग्लानि नहीं रखिएगा। और गौ माता की सेवा करने के बाद ऐसा नहीं कि बस आप अपना काम निकालने के लिए गए और सुपारी रख के चले आए, नहीं। सुपारी रखिए, तभी कामना पूर्ण होगी जब आप गौ माता की बड़े भाव से सेवा करेंगे, है ना। गौ माता के ऊपर वो थप्पा लगाइए, हल्दी का पूजन करिए, है ना। हो सके तो उनके जो सींग होते हैं काले कलर से, सींग को कलर कर लीजिए, है ना। बड़ी भाव से उनके प्यार से सहलाइए, उनको पैर दबाइए। इस प्रकार से सेवा की जाती है। और पंचोपचार हो तो पंचोपचार, षोडशोपचार हो षोडशोपचार, उनका पूजन इत्यादि करना चाहिए, है ना। भगवान कृष्ण की बड़ी ही प्रिया थी गौ माता, बहुत ही प्रिया थी, है ना। तो इसलिए हमारा भी धर्म फर्ज है, धर्म बनता है कि हम भी सनातन धर्म की रक्षा की खातिर, गौ माता की रक्षा की खातिर गोपाष्टमी का व्रत करें और गौ माता का पूजन करें। यही हमारा विशेष निवेदन है। फिर आगे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और ध्यान दीजिएगा भैया, अगर वीडियो पसंद आया करे, न भी पसंद आया करे, तो भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, इसलिए कि आगे की कोई वीडियो बने तो आप लोगों को जल्दी से सुलभता से मिल जाए। और मेरा नंबर है 9760805583। किसी को राम कथा अथवा तो श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण कथा, देवी भागवत कथा, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान न करानी हो तो मैंने नंबर दिया है। वैसे भी मेरा टाइटल में नंबर रहता है, उसमें आप मेरा नंबर ले सकते हैं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम इत्यादि से रिलेटेड हो, वैसे तो मैं श्री राम कथा भागवत कथा ज़्यादा जोर देता हूँ, और अनुष्ठान इत्यादि भी कराना हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।